ये कहानी एक गरीब मगर मेहनती ख़ानदान की है जो पंजाब के एक छोटे से कस्बे नूरपुर में रहता था। इस ख़ानदान की माँ ज़ुबैदा बीबी और बाप करीम दाद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपनी दो बेटियों सना और महविश के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखते थे। सना और महविश दोनों ही शहर के रंगीन खानों की दीवानी थीं। महल्ले में लोग उन्हें प्यार से चटवरी बहनें कहते थे, मगर माँ बाप इस बात से लाइल्म थे कि ये चटवरपन आहिस्ता आहिस्ता उनके मुस्तकबिल को खा रहा है। एक दिन दोनों बहनें घर के सहने बैठी थीं और सना के हाथ में कुछ नोट थे। 100, 200, 300, 400। वो पैसे गिन रही थी कि अचानक बड़ी बहन महविश ने झपटकर सारे पैसे इसके हाथ से छीन लिए। ये क्या कर रही हो? इतने पैसे क्यों गिन रही हो? महविश ने तंजिया अंदाज में कहा। ये ट्यूटर की फीस है, उम्मी ने दिए हैं, सना ने घबरा कर जवाब दिया। अरे छोड़ो यार, क्या फ़ायदा पढ़ लिख कर। चुल्लू शहर के नए कैफ़े में चलते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज सब कुछ मिलता है वहाँ। सना ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अगर उम्मी अबू को पता चल गया तो? अरे रोज़ ट्यूशन जाने की एक्टिंग कर लेंगे, कौन सा मुश्किल काम है। आखिरकार दोनों बहनें शहर के एक कैफ़े स्ट्रीट बाइट पहुंच गईं और पेट भर कर खाना खाया। कुछ दिन बाद जब वो अपने कोचिंग सेंटर इकबाल एकेडमी पहुंचीं तो दरवाजे पर ही रोक ली गईं। 4 महीनों की फीस बाकी है, जब तक फीस नहीं लाओगी अंदर दाखिला नहीं मिलेगा। ये सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब क्या करें? सना ने कहा। चुल्लू पार्क में बैठते हैं और 10 रुपए के गोलगप्पे खा लेते हैं। यूं दिन गुजरने लगे। पढ़ाई खत्म, सारा दिन खाना और आवारागर्दी। घर आकर वो हमेशा माँ बाप से झूठ बोलती। उम्मी हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है, आप फिक्र ना करें। ज़ुबैदा बीबी खुश हो जाती और कहती, बस मेहनत करना बेटियों। एक दिन ज़ुबैदा बीबी बाजार से वापस आ रही थीं कि दो औरतों की बातें सुने। मैंने तो अपनी बेटी का ट्यूशन बदल दिया, अब इसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये सुनकर ज़ुबैदा बीबी को फिक्र लाहिक हुई। घर आकर उन्होंने करीमदाद से बात की। हमें बच्चियों को शहर भेज देना चाहिए, यहाँ अच्छी तालीम नहीं। करीमदाद ने सख्त मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए और दोनों बेटियों को लाहौर भेज दिया। शहर पहुंचते ही सना और महविश के ख्वाब जाग उठे। यहाँ तो खाने के स्टाल ही स्टाल हैं। उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया और पहले दिन ही छोले भटूरे, लस्सी और मिठाइयाँ उड़ा डाले। पढ़ाई के लिए जिस कॉलेज सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया, वहाँ भी दिल न लगा। यहाँ तो सब लड़कियाँ मॉडर्न हैं, हमारे सूट कितने पुराने लगते हैं। चंद दिनों में उन्होंने वालिदैन के भेजे पैसे शॉपिंग और फास्ट फूड पर उड़ा दिए। इसी दौरान उनकी दोस्ती दो लड़कों दानिश और फराज से हो गई। शुरू में सब अच्छा था, मगर जल्द ही लड़के उनकी बेतहाशा खाने की आदत से तंग आ गए। एक दिन एक महंगे रेस्टोरेंट में हज़ारों का बिल आ गया। लड़के बाथरूम के बहाने निकले और वापस न आए। वेटर ने कहा, बीबी जी बिल अदा करें। जब पैसे ना निकले तो दोनों बहनों को पूरा दिन बर्तन धोने पड़े। कुछ अरसे बाद पैसे खत्म हो गए। चुल्लू वापस घर चलते हैं। गांव पहुंचकर भी उनकी आदत ना बदली। माँ बाप ने जेवर तक बेच दिए। आखिरकार दोनों बीमार पड़ गईं और अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने साफ कहा, बाहर का खाना बंद करें वरना नुकसान होगा। इसी दिन पुराना ट्यूटर भी आ गया और सारी हकीकत सामने आ गई। सना और महविश रो पड़ीं। उम्मी हमें मुआफ़ कर दें, हमने आपकी मेहनत ज़ाय की। वक्त के साथ दोनों ने खुद को बदला। एक दिन उन्हें खाना पकाने के एक मुकाबले का पता चला। उन्होंने हिस्सा लिया और 5 लाख रुपए जीत लिए। इसी रकम से उन्होंने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला। मेहनत की दयानतदारी से काम किया और माँ बाप का सहारा बने। आखिरकार ज़ुबैदा बीबी मुस्करा कर कहने लगे, अब मेरी बेटियां वाकई कामयाब हो गईं।